विज्ञान, साहित्य और फिलसफी की दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी है। ऐसा ही एक नाम है अबू हनीफा अल-दिनवरी का है, जो एक विद्वान थे जिन्होंने अपने समय से परे एक अद्वितीय योगदान दिया है। वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में प्रसिद्ध अल-दिनवरी का कार्य आने वाली नस्लों के लिए एक मजबूत नींव रखता है। लेकिन यह अजीम शख्सियत कौन थी और उनका काम आज की दुनिया पर कैसे असर अंदाज हुआ? आइए अबू हनीफा अल-दिनवरी की जिंदगी और विरासत में झांकते हैं। अबू हनीफा अहमद इब्न दाऊद अल-दिनवरी का जन्म वर्तमान समय के ईरान के दिनावर शहर में लगभग 820 ईस्वी में हुआ था। वे एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिनकी रुचियां विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई थीं। अल-दिनवरी ने कम उम्र से ही शिक्षा के प्रति गहरी रुचि दिखाई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उन्हें इस्लामी दुनिया के बगदाद और बसरा जैसे बौद्धिक केंद्रों में ले गई, जहां उन्होंने उस समय के प्रमुख विद्वानों से अध्ययन किया। उनकी मृत्यु 895 में हुई थी। अल-दिनवरी की शिक्षा एक ही क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। वे गणित, खगोलशास्त्र, भूगोल और इतिहास में भी पारंगत थे। हालांकि उनके प्राकृतिक दुनिया, विशेष रूप से पौधों के प्रति प्रेम ने उन्हें सबसे अधिक ख्याति दिलाई। यही जुनून उन्हें वनस्पति विज्ञान पर शुरुआती व्यापक कार्यों में से एक बनाने के लिए प्रेरित किया। अल-दिनवरी का सबसे प्रसिद्ध कार्य किताब अल-अनबात या पौधों की किताब उनके गहरे ज्ञान और प्राकृतिक दुनिया के प्रति सम्मान का प्रमाण है। इस अद्वितीय पुस्तक में अल-दिनवरी ने 637 से अधिक पौधों को सूचीबद्ध किया, उनके गुण, औषधीय उपयोग और अन्य उपयोगों का वर्णन किया। अल-दिनवरी के कार्य को वास्तव में असाधारण बनाने वाली बात उनकी पौधों के अध्ययन में व्यवस्थित दृष्टिकोण थी। उन्होंने केवल उनके भौतिक गुणों का ही वर्णन नहीं किया, बल्कि उनके पारिस्थितिक महत्व और औषधीय उपयोगों की भी जानकारी दी। उनका कार्य आधुनिक वनस्पति विज्ञान का पूर्ववर्ती था और यह आने वाले कई शताब्दियों तक विद्वानों को प्रभावित करता रहा। कई मायनों में अल-दिनवरी की किताब अल-अनबात को वनस्पति विज्ञान का पहला विश्वकोश माना जा सकता है। उनके विस्तृत अवलोकन और वर्गीकरण ने उस वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी जो यूरोप में पुनर्जागरण के दौरान उभरा। हालांकि अल-दिनवरी अपने वनस्पति विज्ञान के कार्य के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं, उनकी बौद्धिक खोजें इस क्षेत्र तक सीमित नहीं थीं। उन्होंने खगोलशास्त्र, भूगोल और इतिहास सहित कई अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। खगोलशास्त्र में अल-दिनवरी ने खगोलीय पिंडों की गति और समय की अवधारणा पर व्यापक रूप से लिखा। उनके भूगोल पर आधारित कार्यों ने इस्लामी दुनिया के भौतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उन्होंने फारस, प्राचीन ईरान का एक व्यापक इतिहास भी लिखा, जो उस क्षेत्र के अतीत को समझने के लिए आज भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अल-दिनवरी का ज्ञान के प्रति अंतर्विभागीय दृष्टिकोण उन्हें उनके समकालीनों से अलग करता था। वे मानते थे कि प्राकृतिक दुनिया को समझना दिव्यता को समझने की कुंजी है, और यह दर्शन उनके सभी कार्यों में परिलक्षित होता था। अल-दिनवरी ने तकरीबन 16 किताबें लिखी थी जो इस प्रकार है। गणितशास्त्र और प्राकृतिक विज्ञान में 1. किताब अलजबर WAL मुकाबिला बुक ऑफ अलजेब्रा। 2. किताब अल-नबात बुक ऑफ प्लांट्स। 3. किताब अल-कुसुफ बुक ऑफ सोलर एक्लिप्सेस। 4. किताब अल-रद्द आला रसद अल-इस्फाहनी रिफ्यूटेशन ऑफ अल-इस्फाहनीज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। 5. किताब अल-हिसाब बुक ऑफ आर्थमेटिक्स। 6. बाथ एफी हिसाब अल-हिंद एनालिसिस ऑफ इंडियन आर्थमेटिक्स। 7. किताब अल-जाम WAL ताफरिक बुक ऑफ आर्थमेटिक्स। 8. किताब अल-किबला WAL जिवाल बुक ऑफ एस्ट्रल ओरिएंटेशंस। 9. किताब अल-अनवा बुक ऑफ वेदर। 10. इस्लाह अल-मांतिक इम्प्रूवमेंट अपॉन लॉजिक। समाज विज्ञान और ह्यूमैनिटीज में 1. अखबार अल-तिवाल जनरल हिस्ट्री।
2. किताब अल कबीर ग्रैंड बुक इन हिस्ट्री ऑफ साइंसेस. 3. किताब अल फिस्हा बुक ऑफ रेटोरिक्स. 4. किताब अल बुल्दान बुक ऑफ जियोग्राफी. 5. किताब अल शियार W. एल शुअरा बुक ऑफ पोएट्री एंड पोएट्स. 6. अनसब अल अकरद एंसेस्ट्री ऑफ द कर्ड्स. अबू हनीफा अल दिनवरी का प्रभाव उनके जीवनकाल से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उनके कार्यों का अध्ययन और संदर्भ इस्लामी दुनिया और यूरोप दोनों में किया गया। विशेष रूप से किताब अल-अनबात का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ और यह वनस्पति विज्ञानी और हर्बलिस्टों के लिए सदियों तक एक संदर्भ के रूप में कार्य करता रहा। इस्लामी दुनिया में अल-दिनवरी के योगदान को बाद के विद्वानों जैसे अल-बिरूनी और इब्न सीना द्वारा सम्मानित और विस्तारित किया गया। यूरोप में उनके कार्यों ने अल्बर्टस मैग्नस जैसे मध्यकालीन विद्वानों को प्रभावित किया, जिन्होंने वनस्पति विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी अल-दिनवरी की विरासत जीवित है। पौधों के अध्ययन के प्रति उनकी सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण और प्राकृतिक दुनिया के प्रति उनके समग्र दृष्टिकोण ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को प्रेरित किया है। उनका कार्य इस्लामी स्वर्ण युग की समृद्ध बौद्धिक विरासत और इसके विश्वव्यापी प्रभाव की याद दिलाता है। अबू हनीफा अल-दिनवरी केवल एक विद्वान नहीं थे, वे एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने ज्ञान के आपसी संबंधों को देखा। वनस्पति विज्ञान, खगोलशास्त्र, भूगोल और इतिहास में उनके योगदान ने मानवता के बौद्धिक इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी है। जब हम उनके जीवन और कार्यों पर नजर डालते हैं, तो हमें जिज्ञासा, अवलोकन और ज्ञान की खोज के महत्व की याद दिलाई जाती है। अल-दिनवरी की विरासत मानव बुद्धि की शक्ति और दुनिया के रहस्यों को खोलने की उसकी क्षमता का एक प्रमाण है। अबू हनीफा अल-दिनवरी के जीवन और विरासत की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इतिहास के महानतम विद्वानों के जीवन के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकें।